एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम आपको बेसिक में कुछ ऐसा तरीका बताएंगे कि ऐसे एक नहीं 1000 भी अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड के अंदर आपके पास होगा। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, एक डिब्बा है आपके पास जिसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं पड़ी हुई हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स। एक बॉक्स है आपके पास जिसमें सभी नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं 1 2 3 डैश 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 इन्फिनेटिव। आपके पास एक बॉक्स है छोटा सा जिसमें सभी नेचुरल नंबर्स पड़े हुए हैं, डिब्बे में बंद है, और उससे बड़ा एक और बॉक्स है, उसी के साथ उससे बड़ा एक और बॉक्स है। तो नेचुरल नंबर्स के बाद मैंने क्या बताया था होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम W से प्रदर्शित करते हैं और होल नंबर्स उस डिब्बे में बड़े वाले में, जो नेचुरल नंबर्स का डिब्बा है उससे बड़ा एक डिब्बा है, उसमें क्या है होल नंबर्स हैं, और होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 डैश 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 इन्फिनेटिव तक जाते हैं। एक डिब्बे में नेचुरल नंबर्स हैं, एक डिब्बे में होल नंबर्स हैं, और तीसरा डिब्बा फिर हमारे पास एक है जिसमें सभी इंटीजर्स, सभी पूर्णांक पड़े हुए हैं, सभी इंटीजर्स पड़े हुए हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं 0 भी होगा, +-1 भी होगा, +-2 भी होगा, +-3 भी होगा, मतलब प्लस की संख्याएं और माइनस की संख्याएं होंगी। जो पूर्ण अंक हैं, पूर्णांक मीन्स जो अंक पूर्ण हैं, पूर्णांक भी समझ लें 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक कौन से हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से जो पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक हैं। तो इसमें प्लस और माइनस के सभी पूर्णांक आते हैं इंटीजर्स के अंदर, पूर्णांक संख्याओं के अंदर। एक बॉक्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स का है, एक बॉक्स होल नंबर्स का है, एक बॉक्स इंटीजर्स का है, उसके बाद एक बॉक्स और है। क्या है इस बॉक्स में? मैंने पूर्णांक के बाद बताया था परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का रूल क्या बताया था? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो सभी संख्याएं इस बॉक्स के अंदर हैं। किस बॉक्स के अंदर? परिमेय संख्याओं के बॉक्स के अंदर वो सभी संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, और जहां Q 0 के बराबर ना हो। नेचुरल नंबर्स का बॉक्स है हमारे पास, होल नंबर्स का एक बॉक्स है, एक इंटीजर्स का बॉक्स है, एक परिमेय संख्याओं का रेशनल नंबर्स का बॉक्स है। उसके बाद हमारे पास एक और बॉक्स है जो अलग पड़ा हुआ है, एक और बॉक्स है जो अलग पड़ा है, और इसमें है क्या इरेशनल नंबर्स हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, इसमें अपरिमेय संख्याएं हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं √2, √3 और पाई, इस तरह से बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं इस बॉक्स के अंदर, और सारी क्या सारी संख्याएं, सारी अपरिमेय संख्याएं इस बॉक्स के अंदर पड़ी हुई हैं। अब इन दोनों बॉक्स को मिलाकर, इन दोनों बॉक्स को हमने मिलाया, और दोनों बॉक्स को मिलाकर जो संख्याएं बनी उन्हें हमने नाम दे दिया वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। फिर एक बार देखें कि हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं बनी वो वास्तविक संख्याएं बनी। इसके बाद अब इसी को देखते हुए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट सॉल्व करेंगे। पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, इससे हमें बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है या असत्य है तो कारण के साथ अपने उत्तर की जांच
उत्तर दीजिए। कारण भी देना है कि ये कथन क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, कहाँ है अपरिमेय संख्या? ये है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? बिल्कुल होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर ही सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे ये कथन हमारा सत्य है। ये कथन हमारा सत्य है। कारण क्या है, क्यों सत्य है? क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर होती हैं। या हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसलिए ये कथन सत्य होगा। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। मान लीजिए हमने एक संख्या रेखा बनाई, एक संख्या रेखा हमने बना ली और उस संख्या रेखा पर हमने बीच में 0 ले लिया और आगे की तरफ 1 2 3 4 5, पीछे की तरफ -1 -2 -3 ये संख्याएं लें। अब क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। 1 है, 1 को अगर हम रूट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, रूट m के रूप का नहीं रहेगा। अगर हम 4 को रूट के अंदर करेंगे तो बाहर निकल के 2 हो जाएगा, रूट m के रूप का नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है। ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। असत्य, जब कथन असत्य होगा तो असत्य होने का हमें कारण भी देना होगा। कारण क्या देंगे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि उस संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं भी आएंगी और अपरिमेय संख्याएं भी आएंगी। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने आपको इतनी संख्याएं बताई, उनमें देखें प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या कौन सी है? वास्तविक संख्याएं ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। कह रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। होती है क्या? नहीं होती है। ये कथन हमारा असत्य है। कारण हम क्या देंगे इसमें, क्यों असत्य है? क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर अन्य संख्याएं भी आती हैं। जैसे उनके अंदर प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, इंटीजर्स पूर्णांक भी आते हैं, परिमेय संख्याएं भी आती हैं। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि 4 एक प्राकृतिक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखें, सबसे पहले हम संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो एक संख्या रेखा बना लेते हैं। मान लीजिए हमने एक संख्या रेखा बनाई और यहाँ पर हमने उसके 0 ले लिया। 0 से संख्याएं शुरू की हमने, 0 1 2 3 4 5 6। अगर हमें रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, हम ये देखते हैं कि जिस अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक उससे पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या हो। रूट 5 से ठीक पहले की संख्या रूट 4 है और रूट 4 को हम 2 के रूप में लिख सकते हैं। एक पूर्ण संख्या है ये। हम संख्या रेखा पर 0 से 2 इकाई लंबाई ले लेते हैं, 2 इकाई लंबाई ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमने 2 इकाई लंबाई ले ली और इस 2 पर 1 इकाई लंब डालते हैं। इस 2 पर हमने 1 इकाई लंब डाला, अपने स्केल से नापकर 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। यहाँ पर हम
बिना स्केल के कर रहे हैं। यहाँ पर ये लंब है हमारा 1 इकाई और ये है 2 इकाई। एक इकाई लंब डालने के बाद इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं ए, 2 इकाई वाले बिंदु का नाम दे देते हैं बी और इसका नाम 1 इकाई वाले बिंदु का नाम दे देते हैं सी। सी को ए से मिला देंगे इस प्रकार से। अब हमें एक त्रिभुज प्राप्त हुआ, इस टाइप का एक त्रिभुज प्राप्त हुआ और इस त्रिभुज में हमें मालूम है कि ये भुजा 1 इकाई है, ये भुजा 2 इकाई है और ये भुजा हमें निकालनी है। ये भुजा निकाल लिए तब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ पर हम करेंगे कि AC का वर्ग बराबर, पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, हमें ये निकालना है। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC क्या है हमें नहीं मालूम। AC का वर्ग बराबर AB क्या है 2 इकाई प्लस BC क्या है 1 इकाई। AC का वर्ग बराबर 2 का वर्ग 4 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया। AC का वर्ग बराबर हो गया 5, इसलिए AC बराबर हो गया √5। AC का मान आया √5, यही हमें निकालना था। AC का मान हमें निकालना था जो हमारा √5 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि अपनी प्रकार और पेंसिल की सहायता से यहाँ तक की दूरी नाप लेते हैं। प्रकार को यहाँ रखते हैं और पेंसिल की नोक यहाँ रखते हैं इस प्रकार से, और इसे हम इतनी दूरी नापने के बाद नीचे लेके आते हैं और यहाँ एक चाप लगा देते हैं। जिस स्थान पर हमने चाप लगाया, जिस बिंदु पर, वही बिंदु हमारा है √5। संख्या रेखा पर हमने प्रदर्शित कर दिया कि वही बिंदु हमारा √5 है।